Either watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। याद कीजिए वो दौर जब कॉमेडी के नाम पर सिर्फ कॉमेडी हुआ करती थी। याद कीजिए राजू श्रीवास्तव, सुनील पार और एहसास कुरैशी वाला वो दौर जब द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज को पूरी फैमिली एक साथ मिलकर एंजॉय किया करती थी और ठहाके लगाया करती थी। एक वो हसीन दौर था और एक आज का दौर है जहाँ कॉमेडी के नाम पर कॉमेडी तो नहीं होती है लेकिन और सारी चीजें होती हैं। पिछले कुछ सालों में कॉमेडियंस के जोक और कॉमेडी को पसंद करने वाली ऑडियंस का टेस्ट कुछ ऐसा बिगड़ा है जो शायद अब कभी संवर ही नहीं सकता है। आज के दौर के कॉमेडियंस को डार्क कॉमेडी के अलावा कुछ नहीं आता है और ऑडियंस को भी सिर्फ डार्क कॉमेडी ही पसंद आती है। डार्क कॉमेडी को आप सिर्फ गालियां मत समझ लीजिएगा, गालियां तो अब बहुत कॉमन सी चीज हो गई हैं। गंदी गंदी गालियां देकर तो न जाने कितने कंटेंट क्रिएटर के करियर पीक पर चले गए, वो आज करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं। खैर वापस आते हैं डार्क कॉमेडी की तरफ। डार्क कॉमेडी एक ऐसी कॉमेडी होती है जो किसी भी इंसान को ट्रिगर कर सकती है, ये किसी को भी ऑफेंड कर सकती है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है जो सीधे इंसान के गट में जाकर हिट करता है। जैसे लोग अब क्या करने लगे हैं कि रिलीजन पर जोक्स बनाने लगे, बॉडी शेमिंग बद से बदतर तरीके से की जाने लगी। डार्क कॉमेडी के नाम पर लोगों ने गंदगी मचा रखी, जो इवल थॉट सोचने पर से ही आत्मा की पवित्रता नष्ट हो जाती है, उसे एक ओपन स्टेज पर खुलेआम परोसा जाता है और हमारे इंडिया की कोविड जनरेशन उस पर तालियां पीटती है। चलिए अब आपको इसका एक बहुत अच्छा और बिल्कुल ताज़ा एग्जाम्पल देते हैं। कॉमेडियन समय रैना को आप जान ही रहे होंगे। डार्क कॉमेडी करते हैं या यूँ कह लीजिए कि चीर हरण करते हैं। इनका शो इंडियाज गॉट लैटिन बड़े ही चर्चे में रहता है। शो कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज में भी रहा है और कॉन्ट्रोवर्सी का ये सिलसिला शायद खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि शो के लिए एपिसोड में यूट्यूबर आशीष चंचलानी, अपूर्व मुखियाजा, रणबीर अलाहाबादिया जैसे स्टार्स नजर आए। और शो के इस एपिसोड के दौरान रणबीर अलाहाबादिया, जो कि सोशल मीडिया की दुनिया में बियर बाइसेप के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ऐसा सवाल कर लिया कि वो अब सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए और उन्हें जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। दरअसल रणबीर ने एक कंटेस्टेंट से सवाल किया कि क्या आप अपने मम्मी पापा को पूरी जिंदगी हर दिन सेक्स करते देखना पसंद करेंगे या फिर एक बार इसमें शामिल होंगे और इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे तो रणबीर का ये सवाल दोहराने में भी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, मीडिया पर्सन होने के नाते हमारा काम ही यही होता है कि लोगों की बात आपके सामने बिल्कुल ठीक ढंग से, बिल्कुल साफ शब्दों में रखा जाए। खैर वही हुआ जो सोचा था। रणबीर का ये सवाल लोगों के जरा भी पसंद नहीं आया और लोग सोशल मीडिया पर इसके लिए उन्हें खूब जमकर लताड़ रहे हैं। लोग उन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। रणबीर के साथ लोगों ने निशाने पर समय रैना भी आ गए। उनका कहना है कि समय का इस शो के जरिए ऐसे ही खुलेआम अश्लीलता को फुहड़ता परोसती जाती है। इसके लिए दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। खैर इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी घसीटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि व्यूवरशिप हासिल करने के लिए अमिताभ बच्चन इन जैसे सोसाइटी को बिगाड़ने वाले लोगों को प्रमोट करते हैं। गौरतलब है कि समय रैना हाल ही में अमिताभ बच्चन के मोस्ट पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचे थे। इस दौरान समय रैना ने अमिताभ बच्चन के सामने कई जोक्स पेश किए और अमिताभ बच्चन ने भी इन जोक्स को खूब एंजॉय किया। यही वजह है कि लोगों ने अब अमिताभ बच्चन को भी निशाने पर ले लिया। खैर गाली गलौज बर्दाश्त कर ली, आपको सो कॉल्ड डार्क ह्यूमर भी इसमें जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया गया, लेकिन जब जोक्स मम्मी पापा के सेक्स को लेकर होने लगे, क्या इसे बर्दाश्त किया जाना चाहिए? वेस्टर्न कल्चर आप अपनाएं, कोई बुराई नहीं, लेकिन क्या इन लोगों के लिए वेस्टर्न कल्चर का मतलब सिर्फ अल्लड़पना ही है? बहरहाल, क्या आपको नहीं लगता कि इस शो को फौरन बंद किया जाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि आने वाली जनरेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।